देखिए, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, 5.4 एनसीईआरटी का 5.4 उसका लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैसे वो बनता है। आप और हम मिलकर देखेंगे कैसे इसको बनाया जाए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग के पास है, y इक्वल है e के पावर x बाई साइन एक्स, e का पावर x बाई साइन एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये जो dy बाई जो dx निकालने वाले हैं जिस क्वेश्चन का, वो किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है या डिवाइड के फॉर्म में है या प्लस के फॉर्म में है या माइनस के फॉर्म में। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है वो dy बाई dx के फॉर्म में, समझ में आ रही बात। तो dy बाई dx के जो फॉर्म है, तो dy बाई dx को कैसे ब्रेक करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग बाहर निकालते हैं। डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है, तो साइन x है, तो साइन x को बाहर करेंगे तो किसका डेरिवेटिव होगा, तो नोमिनेटर का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस, और उसके बाद इसको अल्टरनेट का मतलब हो गया जो d के अंदर वो बाहर होता है, जो बाहर वो क्या हो जाता है, अंदर होता है। यानी e के पावर x को बाहर करेंगे और साइन x का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, और डिवाइडेड बाई जो भी नीचे रहेगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसका हम लोग होल स्क्वायर कर दें। बस यही एक सिस्टम है, बस मैं क्या फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा है। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, नोमिनेटर का क्या निकलेगा, DC। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा उसको बाहर लिख लेंगे, नोमिनेटर का क्या निकालेंगे, DC निकालेंगे, फिर माइनस देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब जो D के पास वो बाहर होगा, जो बाहर वो कहाँ हो जाएगा, D के पास होगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में डिवाइड में जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं, तो इधर क्या हो गया, साइन x हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो e के पावर x का डेरिवेटिव हम लोग पढ़े हैं, कितना होता है, e के पावर x का। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ याद नहीं होगा तो मेरा लेक्चर देखिएगा, एकदम फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको बताया गया है कि किस फंक्शन का कितना डेरिवेटिव होता है। बस में आ गया। अब यहाँ पर आगे e के पावर x, याद रखिएगा बाहर वाले का डेरिवेटिव नहीं होता है, जो भी होता है वो अंदर वाले का होता है। ठीक है, तो e के पावर x बाहर हो गया, साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो cos x होता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई, ये तो डेरिवेटिव में है नहीं, ये तो बाहर है, तो ये आपका सेम टू सेम यहाँ पर क्या करेगा, आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर e के पावर x को बाहर करेंगे तो आपके पास साइन x माइनस क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा इतना। समझ में आ रहा बात। अब देखिए, जो इतना हम लोग बना लिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि y इक्वल है e के पावर साइन इनवर्स x है, e के पावर साइन इनवर्स x है। तो e के पावर साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव हम लोग को करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव मतलब dy बाई क्या करेंगे, dx, dy बाई क्या करेंगे, dx करेंगे। तो dy बाई जब dx होगा हम लोग के पास यहाँ पर, तो इधर जो फंक्शन है ये सबसे पहले देखें किस में है, तो फंक्शन बाई फंक्शन में, किस में है, फंक्शन बाई फंक्शन में। तो यहाँ पर e के पावर क्या हो गया, साइन इनवर्स x बाई क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है, अब इक्वल में कितना आ गया हम लोग के पास। अब देखिए, तो e के पावर x, यहाँ पे मैं साइड में समझा रहा है कि e के पावर x का डेरिवेटिव जो होता है, जो यहाँ पावर में रहता है वही चीज़ यहाँ रहता है, जो यहाँ पावर में रहता है वही चीज़ क्या रहता है यहाँ पर, यानी x है तो नीचे क्या है, x है, तब जाके यहाँ पर e के पावर x यानी जो ये है वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग के पास कि नीचे हम लोग के पास क्या है, x है, नीचे हम लोग के पास क्या है, x है, और यहाँ पे e का जो पावर क्या है, साइन इनवर्स x है। तो इसलिए फिलहाल अब इसका डेरिवेटिव निकलने वाला नहीं है। तो निकालना अगर होगा तो कैसे निकालेंगे, तो अभी आपको हमने क्या बोला कि जो यहाँ पावर रहेगा वही पावर नीचे होना चाहिए। तो हमारे पास e का पावर क्या है, साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x अगर नीचे लेके आ जाते हैं इसका डेरिवेटिव हम लोग कर देंगे। लेकिन जब साइन इनवर्स x नीचे अगर लेके आ रहे हैं तो हमारे पास क्या मैसेज बन रहा है, हम लोग के पास मैसेज ये बन रहा है हम लोग के पास कि आपका अनबैलेंस हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, dx। अब देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x हो, काम हो गया हमारे पास। तो e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e के पावर क्या होता है, x होता है, e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e के पावर x होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास
ई के पावर एक्स, एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा अपने पास, हम लोग पढ़े हैं, हमने अब फिर से मैं बोल रहा है इसका डेरिवेटिव आपको पिछले टॉपिक यानी प्रीवियस क्लास में जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया गया है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है हमारा। तो हम लोगों ने क्या देखा, फिर से वापस समझा रहे हैं, y बराबर ई के पावर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो y बराबर ई के पावर साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है हम लोग डेरिवेटिव के अंदर तो लिख देंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन वो फंक्शन बाई फंक्शन के अंदर आता है। तो फंक्शन बाई फंक्शन को ब्रेक करने का तरीका मैंने आपको समझाया कि ई के पावर एक्स का सारे फंक्शन का अलग अलग होता है। तो ई के पावर एक्स का क्या होता है कि जो भी पावर में होता है ई के वही यहाँ पर होना चाहिए, जो भी यहाँ पे पावर, अगर एक्स स्क्वायर है तो नीचे क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर, तब इसका डेरिवेटिव निकलेगा। बात में आ गया। तो अब यहाँ पर आ गया कि यहाँ एक्स है तो नीचे भी एक्स है, इधर बाहर आ गया हमारा ई के पावर क्या आ गया एक्स आ गया। बात में आ गया। अब देखिए तो यही चीज यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, नीचे क्या था हमारे पास एक्स है, तो ये तो नहीं बन रहा था। तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हमको नीचे में क्या करना होगा साइन इनवर्स एक्स। तो हमने साइन इनवर्स एक्स लाया अपने से, जब साइन इनवर्स एक्स ला दिया तो ये अनबैलेंस हो गया क्वेश्चन ना। जब अनबैलेंस हो गया इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहले से dx यहाँ लगाया तो इसको देखा कि हाँ यहाँ पर x है तो इधर भी x, काम चल जाएगा हमारा। अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव जैसे e के पावर x, तो ये x बन गया, x का कितना आ गया आपका, और साइन इनवर्स x का 1/√x हो गया। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे हम लोग बनाते हैं। समझ में आ रहा है बात। लाइन में लाइन सारा ये क्वेश्चन आपको हम बताएंगे ये कैसे बनेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये चीज को मिटा दे रहे हम यहाँ से। अब सबसे पहले आ रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है जैसे फिर वापस आ रहे y इक्वल है e का पावर एक्स स्क्वायर। अभी फिलहाल वहां पर क्या दिया था e के पावर साइन इनवर्स x दिया हुआ था। अभी यहाँ पे क्या दिया है y बराबर e के पावर क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई क्या करेंगे dx करेंगे, और यहाँ पर y की जगह पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा dx आएगा। अब आप समझे y की जगह पर जब इतना रख दिया गया तभी जस्ट आपको हमने क्या बताया यहाँ पर कि अगर e के पावर x का डेरिवेटिव हमको करना है, e के पावर x का डेरिवेटिव हमको करना है, तो अगर यहाँ x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए x होना चाहिए, तभी जाके यानी ये नहीं है जो यहाँ रहेगा वही यहाँ होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अभी यहाँ पर e के पावर x है तो e के ये दोनों से मिल गए इसलिए ये पावर यहाँ पर आ गया। अभी dy/dx अगर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो नीचे पहले से हमारे पास x है। अब यहाँ जो फंक्शन लेके आ रहे हैं उसका जो पावर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसका तो तालमेल यानी कि इसमें रिलेशन कोई पकड़ नहीं रहा। तो हमको फंक्शन के हिसाब से चलना है, इसके हिसाब से नहीं चलना है। तो हमारे पास जो है ई स्क्वायर है तो नीचे भी क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर, यानी हम जो पावर है वही पावर नीचे होना चाहिए। तो अगर ये पावर हम यहाँ लेके आ जा रहे हैं तो ये इसके हिसाब से अनबैलेंस हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा एक्स स्क्वायर आना होगा। जब एक्स स्क्वायर लेकर आ गए तो यहाँ पर क्या लग रहा है ये सबसे पहले यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से दोनों ये मैच कर एक्स एक्स तो ये कहानी खत्म हो गई यहीं पर। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो e के पावर x का भी डेरिवेटिव क्या लिखेगा e के पावर x, यानी अब ये x बन गया तो इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, मैच करेगा जो कहते हो, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है। ये हम लोग का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब आ रहे थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन यानी बन गया तो हम लोग यहाँ पे y इक्वल हमारे पास है कि साइन और यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे साइन जो है उस पर tan इनवर्स जो है e के पावर जो है हम लोग के पास है e के पावर -x, ठीक है। अब इसका देखते हैं कैसे बनता है। एकदम बिल्कुल इजी वे में बनेगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो अब यहाँ पर जब dy/dx इसका किया जाएगा, dy/dx जब इसका करेंगे हम लोग तो यहाँ देखिए तो अब यहाँ पर ये सारा जो फंक्शन है हम लोग के पास जो है ये फंक्शन बाई फंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो अभी ये वापस जो नीचे x कर दिया y की जगह पे ये रख दिया गया, y की जगह पे जब ये रख दिया गया तो हम लोग के पास ये जो फंक्शन मिला ये क्या मिल गया ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन मिल गया। और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन की इधर साइड में बता रहा है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का चलने का एकदम आराम से सीखते चलिए। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कोई भी हो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ भी हो, 6 में से कोई भी हो, उसका जो है आपका डीसी निकालने का जो प्रोसेस होता है वो आपका जो है
जो थीटा रहेगा, यानी कि जो भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है उसका जो थीटा रहेगा वही थीटा यानी एंगल जो है मैच करना चाहिए, यानी जितना यहाँ एंगल है वही एंगल यहाँ होना चाहिए, तब जाके हम साइन का कॉस हो जाएगा और ये जो एंगल रहेगा वो एंगल यहाँ पर लेकर आएंगे। तो इस बात को ध्यान पर रखते हुए अगर इस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं तो ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, इस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का जो एंगल इतना दिया हुआ है यानी tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, तो साइन का अगर डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पर हो गया साइन और इधर हो गया tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स है, तो डिवाइडेड बाई अगर साइन का निकालना तो एक्स से तो निकलेगा नहीं, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स करना होगा, ठीक है, यानी थीटा मैच करा दिए। तो फिर ये अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स करेंगे और पहले से हमारे पास क्या है dx है। अब याद है कि छोटू, अब ये जो चीज़ है छोटू, सबसे पहले कि हमको करना क्या होगा, अब यहाँ जब साइन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन थीटा तो मैच करा दिया गया, मैच कराने के लिए हम लोग यहाँ बैलेंस भी कर दिए। अब आ रहे इसके ऊपर, अब एक नया, मान लीजिए अभी एक नया क्वेश्चन बना tan इनवर्स एक्स, तो हमने अभी क्या बोला कि कोई भी हो, इनवर्स फंक्शन हो या जनरल फंक्शन हो, उसका थीटा ही मेन मायने रखता है। तो यहाँ पर e के पावर x है तो नीचे क्या है x है, तो इसका भी डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। कब निकलेगा, जब नीचे हमारे पास क्या होगा, e के पावर x होगा। तो e के पावर x अगर हम यहाँ पे कर देते हैं तो फिर ये अनबैलेंस हुआ, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए e के पावर x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास dx यहाँ पर लेगा आ जाएंगे। अब फिर इस साइन का डेरिवेटिव निकल गया, बैलेंस हो गया, फिर tan का यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब आते हैं जो e के पावर माइनस एक्स है, इसका जब करेंगे तो ऊपर में क्या है, अभी जस्ट बताएगा कि e का जो पावर होता है वही नीचे होना चाहिए, तो इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है x है, तो नीचे भी क्या x है, बस में आ गया, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर कैसे इसको निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर तो साइन का क्या होता है कॉस, साइन का कॉस हो गया और ये जो थीटा है, बोला ना थीटा एकदम बिल्कुल आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे जो थीटा इसका कितना है, tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स हो गया। अब उसके बाद tan इनवर्स एक्स का यहाँ पे मैं लिख दे रहा है, tan इनवर्स एक्स का होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा है tan इनवर्स, यहाँ हम लिख दे रहे हैं tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है हम लोग का है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर होता है, तो ये x बन गया ना, तो यहाँ 1/1 प्लस e के पावर x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। और e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e के पावर x होता है, तो e के पावर x कर दिए, लेकिन ये फंक्शन किस में है, माइनस में है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस में। अब ये आप इसको सॉल्व करके हमको बताइएगा कि इसका और पूरा एकदम बिल्कुल कंसेप्ट करके कि कितना आपका आ रहा है, बस में आ गया, पूरा कंसेप्ट करके आप हमको बताएंगे, ठीक है, ओके। कमेंट में जरूर बताइएगा किसका टोटल आंसर आपके पास कितना है, ठीक है, समझ में आ गया बात। इसको मिटाए अब हम देखिए, तो हम लोग अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं कैसे बन रहा है। तो ये भी, ये जो एक्सरसाइज 5.4 है, सारा का सारा जो है हम लोग का, ये आपको फंक्शन बाई फंक्शन के ऊपर ही रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसका dy/dx निकाल रहे हैं हम लोग, तो y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, log आ जाएगा, और यहाँ पे cos e के पावर x बाई क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है, dx आ गया। अब ये जो फंक्शन हमारे पास है देखते हैं कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ गया है, log है, उसके बाद क्या है, cos है, उसके बाद क्या है, sin है। तो यहाँ सबसे पहले log को देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, log, और यहाँ पे क्या आएगा, cos e के पावर x बाई क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो dx से हमारा जो है इसका डेरिवेटिव निकलने वाला नहीं है, यह हमें साइड में समझा रहा है कि अगर लॉगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो जो x के प्लेस के ऊपर होगा, log के आगे जो x है, जितना यहाँ x के प्लेस पर होगा वही डिनोमिनेटर में रहना चाहिए। अगर वो चीज़ नीचे अगर आपके पास मैच करता है तब जाके उसका डेरिवेटिव होगा, अन्यथा डेरिवेटिव होने वाला नहीं है। अगर करना होगा उसका डेरिवेटिव तो फिर आपको मैच कराना है, समझ रहा बात। तो x है तो नीचे x रहता है और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, यानी जो यहाँ रहेगा वो चीज़। तो अगर क्वेश्चन के ऊपर आए तो log का जो फंक्शन है वो आपके पास cos e के पावर x की जगह पर क्या दिया हुआ है, cos e के पावर x है, समझ रहे बात। तो हम अगर इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो इधर क्या करेंगे, इधर लिख दे log और यहाँ पे आ गया cos e के पावर क्या हो गया, x हो गया, जिसका जो डेरिवेटिव है
नीचे ये चीज़ होना चाहिए, x से काम चलने वाला हमारा नहीं है। तो आपके पास cos e के पावर क्या हो गया x, cos e के पावर x हो गया, नीचे कर दिया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर क्या होगा e के पावर x और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, जो ये है वहाँ लेके आएंगे। अब देखिए आपके सामने मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ x है तो नीचे x होना चाहिए, तो यहाँ पर log के आगे क्या लगा cos e के पावर x है, तो हमने अपने मन से इसको cos e के पावर x लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि log का डेरिवेटिव करना हमको है तो हमने यहाँ पे लगा दिया। क्लियर बात समझ आ गया। जब ये लगा दिया इसको बैलेंस करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर ये फंक्शन से अपोजिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आ गया इतना। अब आते ये आपके पास cos है, तो cos का ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, जस्ट अभी आपको मैंने बताया था कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है वो थीटा के अकॉर्डिंग होता है, यानी जितना थीटा रहेगा वही नीचे मैच करना चाहिए। तो cos का e के पावर x है तो नीचे भी क्या आएगा e के पावर x ही आएगा, तभी जाके इसका डेरिवेटिव होगा, x से हमारा निकलने वाला नहीं है। तो अब यहाँ से e के पावर x हम यहाँ कर दे रहे हैं, तो फिर अनबैलेंस हो गया इसके हिसाब से, इसको बैलेंस करने के लिए हम e के पावर x यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई फिर वापस ये dx, ये खत्म होने वाला नहीं है, ये तो अपने पास ही रहेगा ना, उधर आएगा। ठीक है, तो अब e के पावर x आ गया। अब log के निकालने के तो बैलेंस हो गया, cos ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, इसका बैलेंस हमने थीटा से कर लिया, अब e के पावर x हो गया। अब e के पावर x के बारे में हमने बताया, जस्ट बताया कि जो x पावर होता है वही नीचे मैच कर दे, तो यहाँ पर x है तो नीचे भी क्या होगा x होगा, काम हो गया खत्म। अब इसका निकालेंगे तो log का भी क्या बताएगा 1/x, तो ये पूरा x बन गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास cos e के पावर क्या हो गया x मल्टीप्लाई, cos का क्या होता है डेरिवेटिव, तो माइनस साइन, और ये थीटा कितना e के पावर x हो जाएगा, और यहाँ पर e के पावर x का जस्ट बताया गया e के पावर x, और ये हो गया इसका आंसर। कुछ नहीं है, सिंपल ऐसी तरह बनाते रहते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग के पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है कि y इक्वल e के पावर x है और e का पावर x स्क्वायर e के पावर x के पावर 3 है, और डॉट डॉट यहाँ पर आपके पास हो गया 5। यहाँ तक समझ आ रहा बात। अब इसका डेरिवेटिव निकालना, तो ये dy बाई dx हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पर e के पावर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, और यहाँ पर x के पावर 3 बाई क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, और ये डॉट डॉट कर देंगे और e के पावर x के पावर 5 बाई d। अगर चाहे तो आप इस फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो अगला क्या होगा पावर में 4 होगा। ठीक है, अगला फिर 5 तो है ये है, बस ना गया, तो इसलिए आप इसे क्लियर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते। तो अब यहाँ देखिए वापस आते हैं फंक्शन के ऊपर, तो यहाँ पर e के पावर क्या है x, ठीक है, तो e के पावर जब x आपके पास है तो यहाँ फंक्शन x है तो नीचे भी x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पर इसका काम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए e के पावर जस्ट जो x है वही नीचे रखते, यहाँ x स्क्वायर है, नीचे क्या है x है, इसका डेरिवेटिव तो नहीं होगा, तो e x स्क्वायर हो गया। तो नीचे क्या करेंगे, अगर डेरिवेटिव निकालना है तो x स्क्वायर करना होगा, जब x स्क्वायर करेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा, तो अनबैलेंस हो गया तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे बैलेंस कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, यानी x स्क्वायर से बैलेंस कर देंगे और पावर सीखते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके ऊपर, यहाँ भी देखते हैं x के पावर क्या है q है, और नीचे क्या है x, बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे x के पावर 3 लिखेंगे और dx क्यूब कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। अब यहाँ पर जब बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ पर 3 बाई क्या करेंगे dx के बैलेंस करेंगे ना, तब ना होगा ना। ठीक है, अब यहाँ डॉट डॉट हो जाएगा, अब प्लस में क्या होगा हम लोग के पास यहाँ पर, यहाँ से e के पावर x के पावर 5 है, यहाँ भी x के पावर क्या करेंगे 5, और इधर x के पावर 5 से सेम प्रोसेस जो ये वाला है वही प्रोसेस यहाँ भी अपनाएंगे। अब चलिए सबका डेरिवेटिव लिख रहे हैं, ये e के पावर x से मैच करेंगे, e के पावर x e के पावर x ही होता है, काम हो जाएगा। अब इसके पास आता है, इसका निकालेंगे अभी x बन गया, क्या बन गया x बन गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास x स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब इसका आ गया x स्क्वायर का कितना होता है 2x हो गया अपना, अब ये भी x बन गया, अब काम खत्म इसका, ये नहीं है कि अभी अलग हो गया, ये x हो गया बैलेंस हो गया, तो ये जेब का x के पावर क्या हो जाएगा q आएगा, और x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर हो गया, अब फिर प्लस डॉट प्लस में आएंगे, और इसका क्या वही सेम टू सेम e के पावर x के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5x के पावर क्या आएगा 4, x के पावर 5 का डेरिवेटिव इतना हो जाएगा। और ये समझ में नहीं आ रहा है x के पावर 5 का डेरिवेटिव कैसे इतना आया, x क्यूब का डेरिवेटिव इतना कैसे आया, तो अब हमने पिछले
वीडियो में सब सारा चीज़ क्या किया है बताया है, जाकर वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखें क्या क्वेश्चन, y बराबर e के पावर x स्क्वायर और e के पावर x के पावर क्यूब डॉट डॉट x e के पावर x के पावर 5 देगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। समझ रहे हैं? यहाँ देखिए, इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद हम आपके सामने बता रहे हैं कैसे ये चलेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है y इक्वल यहाँ दिया है e के पावर रूट में दे दिया, ये सब क्या दिया है रूट के अंदर दिया। ठीक है, अब रूट के बारे में सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले रूट के बारे में समझ रहे हैं, तो रूट के बारे में समझेंगे तभी जाके कुछ होगा हमारा। ठीक है, तो अभी जैसे e के पावर x के बारे में समझे, log x के बारे में समझे कैसे वो फंक्शन चलता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में समझे कैसे चलता है, और इसका विस्तृत रूप से अगर आपको समझना है तो बार बार बोल रहा है पीछे जाके वीडियो इसका बनाया गया है, उसमें जाकर जरूर देखिएगा। तो फिर स्पेशल तौर पर एक चीज़ के बारे में बताया गया है, आप देखेंगे एज एन रेगुलर में है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर रूट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो रूट याद रखिएगा कि रूट का डेरिवेटिव जो होता है, रूट के अंदर जो आपका फंक्शन है, जैसे यहाँ x है तो नीचे भी x मैच करना चाहिए। एकदम आपको मैं बिल्कुल ठेठ भाषा में समझा रहा क्या होता है इसका रूल रेगुलेशन को गोली मारिए, सीधा फोकस कीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है, उसका बात समझ रहे ना। जब क्वेश्चन बनने आ जाता है ना, उसके बाद धीरे धीरे आदमी उसके ऊपर समझना स्टार्ट करता है आखिर ये हुआ कैसे, ये होता कैसे, पहले आपको समझिए बिल्कुल ठेठ भाषा में क्वेश्चन पहले बनना है बस में। तो यहाँ पर आ गया x है, हमने क्या बोला रूट के अंदर जो क्वेश्चन यानी जो फंक्शन होता है वही फंक्शन मैच करना चाहिए। तो ये आपका तब जाके इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, 1 बाई क्या होता है 2 रूट, 1/2 रूट, और ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर आ जाता है। समझ रहे हैं, यानी जितना रहेगा वो चीज़ यहाँ पर मैच कर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, इसका dy/dx अगर निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं रूट e के पावर x है, तो डिवाइडेड बाई कितना हो गया dx। समझिएगा पहली बात, तो पहले फंक्शन हमारे पास क्या है रूट है, पहले फंक्शन हमारे पास क्या है रूट है। समझ रहा है, जब पहले फंक्शन हमारे पास जब रूट है तो ये कैसे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो आपके पास e के पावर क्या हो गया रूट x हो गया, e के पावर क्या हो गया रूट x हो गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा डिवाइडेड बाई क्या आएगा। अब मान लीजिए x से तो निकलेगा ना, अभी जस्ट आपको क्या बात है कि जितना रहेगा वही नीचे होना चाहिए, तो इसके अंदर इतना फंक्शन है e के पावर रूट x है, तो अगर इसका रूट का डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पर e के पावर रूट x करना होगा। जब करेंगे तो अनबैलेंस हो गया, और बैलेंस में क्या होगा e के पावर क्या होगा रूट x होगा, और पहले से हमारे पास क्या है dx है। अब देखिए बार बार मतलब बता रहे हैं e का पावर जो होता है, जो पावर होता है वही नीचे होना चाहिए, तो अब ये तो हमारे पास आ गया, तो क्या इससे इसका डेरिवेटिव निकलेगा, बोल रहे नहीं निकलेगा। कारण क्या है कि जितना पावर वही होना चाहिए, यानी x से नहीं निकलेगा, और हमको यहाँ पर रूट x कर देते हैं तो तब ये निकलेगा, तो फिर तो अनबैलेंस हो गया। तो फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे रूट x से, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे जो हमारे पास पहले से फिर वापस आ गया। इस तरीके से बैलेंस करते चलते हैं। अब देखिए फिर रूट आ गया, तो रूट के अंदर कितना फंक्शन है x है, तो नीचे भी x बैलेंस हो गया। अब इसका क्या होगा निकलेगा बस में। अब वापस आते हैं, इसका कैसे निकालेंगे, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, 1/2 रूट, और अंदर में जो फंक्शन होता हमने बोला ना इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिए। अब आते हैं यहाँ पर e के पावर x का बताएगा ना, e के पावर क्या होता है x ही होता है, ये तो x बन गया ना, बैलेंस हो गया तो x हो गया। अब रूट का फिर वापस रूट आ गया, तो 1/2 रूट, अब इसके अंदर क्या x है, x लिख देंगे। अब यहाँ पे आ गया आंसर इसका, यानी कि इस क्वेश्चन का हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग के पास आ गया है, ये क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है y बराबर दिया है log और log x दिया है, log और log x। देखिए पिछला क्वेश्चन को बताएगा तो log वाला, तो यहाँ पर dy बाई क्या करेंगे dx करेंगे, तो dy बाई dx अगर करते हैं हम लोग है, तो यहाँ पर d और यहाँ पे log dx हो गया, तो डिवाइडेड बाई हमारे पास dx हो गया। तो log का dc जो निकलता है, हमने बोला ना कि जो यहाँ x की जगह पे रहा है वही यहाँ पर होना चाहिए, वही यहाँ नीचे, तो यहाँ पर log x है, नीचे क्या है x है, इसके लिए इस log के लिए, तो यहाँ पर क्या करना, अगर इस log का जो पहला जो log है उसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो हमको नीचे में क्या करना होगा log x करना होगा। ठीक है, तब x से नहीं काम चलेगा। अब इसको यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। अब पहले से जो x यहाँ पे आते हैं, इसके लिए इस log के लिए क्या है x है, तो
इससे नहीं निकल रहा था, नीचे हमने x बना लिया और इसको बैलेंस करते हैं log x से। अब ये अगला जो log मिला उसके पास क्या x है, तो नीचे भी क्या x है, इसका हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो log x का डेरिवेटिव बताएगा ना, log x का डेरिवेटिव कितना बताएगा, 1/x बताएगा। तो ये x बन गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/log x होगा और मल्टीप्लाई में अब इसका क्या होगा 1 होगा, लेकिन यहाँ पर x है, इधर क्या आएगा x होगा। अब यही इसका क्या हो गया आंसर, बस में गया। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, हम लोग देखते हैं cos है और यहाँ पर log, ठीक है। यानी 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, y इक्वल जो है cos x है डिवाइडेड बाय कितना है log x, और यहाँ पर x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, क्योंकि log कभी नेगेटिव में होता नहीं है। log यानी x जो है log का x है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर x ग्रेटर देन क्या लगाएंगे 0, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये फंक्शन किस में है, ये फंक्शन किस में है, तो dy/dx निकालना इसका है। तो ये फंक्शन किस में है, सबसे पहले आते हैं तो u/v के, जो पहला क्वेश्चन था आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके हिसाब से वो u/v के फॉर्म में, ये भी क्या u/v के फॉर्म में, तो u/v के फॉर्म में क्या बताएगा उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम लोग लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या है log x है और यहाँ पर क्या आता है आपके पास क्या आता है cos x आ गया, यानी कि dx आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, बताएगा माइनस। अब उसके बाद यहाँ से जस्ट उल्टा करने के लिए बताया पहला क्वेश्चन, तो log यानी cos को बाहर करेंगे तो किसका डेरिवेटिव लिखेंगे log x का, डिवाइड बाय क्या होगा dx होगा, और जो आपका डिनोमिनेटर में है वही इसको यहाँ पे क्या करते हैं लिख देते हैं, समझे ना बात, होल स्क्वायर करके बता देते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया log x आ गया, ठीक है, इधर आ गया log x आ गया। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस क्या होता है sin x होता है, और यहाँ पे cos x हो गया। log का डेरिवेटिव क्या होता है जस्ट नहीं बताएगा 1 कितना 1x, बस ऐसे ही रख देना है, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया log x हो गया, log x हो गया, समझे ना बात। अब इसका आगे थोड़ा सा सिंपलीफाई कीजिएगा और सिंपलीफाई करके आप हमको बताएंगे कि कितना इसका आता है, ओके। अगर वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाई समझ में आई हो तो आप इसको क्या करेंगे शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, ओके बाय।